हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेस्ट 69 देंगे जिसमें हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से अगर आपको 20 क्वेश्चन अगर आते होंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो इसका मतलब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 जीके देखते हैं जिसमें से आप लोगों को 20 जीके ज़रूर आना चाहिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन है ए जुआ, बी संगीत, सी शिकार या फिर डी घुड़सवारी। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। अगला प्रश्न, नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। ऑप्शन है ए घोड़ा, बी कुत्ता, सी भेड़ या फिर डी बकरी। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी भेड़। नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़। अगला प्रश्न, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए हड़प्पा। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया, तो इसका आंसर हो जाएंगे ए हड़प्पा। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन है ए नव पाषाण युग, बी पूरा पाषाण युग, सी लौह युग या फिर डी कांस्य युग। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है, इसका आंसर है डी कांस्य युग। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन है ए ब्रह्मा, बी इंद्र और वरुण, सी पशुपति या फिर डी विष्णु। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, किसी मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी बनवाली या फिर डी हड़प्पा। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए सिंध, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न,
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ऑप्शन है ए रोपर, बी हड़प्पा, सी बनवाली या फिर डी लोथल। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन है ए रंगपुर, बी कालीबंगा, सी रोपर या फिर डी हड़प्पा। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हड़प्पा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो इसका आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो भारत में नहीं है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन है ए लोहा, बी गेहूँ, सी कुम्हारों का चाक या फिर डी आग। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए लोहा। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसका आंसर है लोहा। हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ऑप्शन है ए चांदी, बी कांसा, सी पीतल या फिर डी तांबा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया। अगला प्रश्न, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी मध्य एशिया, सी दक्षिण पूर्व एशिया या फिर डी पूर्वी यूरोप। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी मध्य एशिया। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? ऑप्शन है ए शरणार्थी, बी आक्रमणकारी, सी अप्रवासी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी आक्रमणकारी। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? इसका आंसर हो जाएगा बी आक्रमणकारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी उपनिषद या फिर डी सामवेद। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेदिक
आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत या फिर डी द्रविड़। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऑप्शन है ए गंगा, बी सिंधु, सी सरस्वती या फिर डी यमुना। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र है सरस्वती का। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन है ए इंद्र, बी सूर्य, सी ब्रह्मा या फिर डी विष्णु। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। अगला प्रश्न, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 21, बी 18, सी 20 या फिर डी 11। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी 18। पुराणों की कुल संख्या है 18। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ए अथर्ववेद में, बी उपनिषद में, सी पुराणों में या फिर डी ऋग्वेद में। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है ए खेती, बी पशुपालन, सी व्यापार या फिर डी शिल्पकारी। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी वैशाली या फिर डी पाटलिपुत्र। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन है ए बौद्ध, बी ईसाई, सी जैन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे
ए बौद्ध। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसके आंसर है ए बौद्ध। सांची बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे? ऑप्शन है ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी शंकरादेव या फिर डी महावीर स्वामी। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए कुंडलग्राम, बी नालंदा, सी सारनाथ या फिर डी लुम्बिनी। इसके जो आंसर होंगे वो होंगे ए कुंडलग्राम। महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी सुंगेर या फिर डी मुर्शिदाबाद। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आफ्टर 2 आवर्स। ओके, नए जीके के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। मैं वो जीके लाते रहती हूँ अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे।